मेरे देश में बता दो कितने आतंकवादी पड़े और कौन सा मुसलमान आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा। मेरे देश का जो मुसलमान है उसने मान लिया महंगाई हुई या कितनी भी कठिनाई हुई, किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बर्बाद करना चाह रहे थे हिंदुस्तान को, लेकिन बर्बाद आज की तारीख में वो खुद ही होने लगे। पाकिस्तान की जनता जब भी तो थी, जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे जवान मारे, तो खुद ही जिन्ना साहब और वहाँ के मुसलमान अड़ के बैठ गए थे कि हम तो अलग पाकिस्तान लेकर हटेंगे अपना। इन्होंने दे दिया था। आज में कौन से भाईचारे की बात? यहाँ का मुसलमान भी देशभक्त है, यहाँ का हिंदू भी देशभक्त है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस समय आटा, दाल, चीनी, नमक, पेट्रोल, डीजल सब महंगे हो गए हैं। पाकिस्तान इस समय महंगाई की मार झेल रहा है और अब से कुछ समय पहले जो पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को अपना दुश्मन मानते थे, वही पाकिस्तानी आज भारत की, हिंदुस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाना चाहिए। अब पाकिस्तानियों की ये जो स्थिति है उसे एक हिंदुस्तानी किस प्रकार से देख रहा है, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विपिन चौधरी जी, मैं भी आपका स्वागत भी करता हूँ, आपका भी करता हूँ और आपके चैनल का भी करता हूँ। पाकिस्तान आज महंगाई की मार झेल रहा है। दाल, चीनी, आटा, नमक, डीजल, पेट्रोल सब महंगा है। 400 रुपये किलो दूध बिक रहा है। तो पाकिस्तान की इस स्थिति के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये सारी विपिन चौधरी जी, ये सारा पाकिस्तान की ही देन है और पाकिस्तान की जनता की देन है। पाकिस्तान ने जो वहाँ आतंकवादी अड्डे बनाए थे और आतंकवाद फैलाया था, वो देश को तो बर्बाद करना चाह रहे थे, हमारे को, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाह रहे थे हिंदुस्तान को, लेकिन बर्बाद आज की तारीख में वो खुद ही होने लग रहे। चूँकि उन्होंने ही आतंकवाद को जन्म दिया, उन्होंने ही आतंकवाद को फैलाया। और बल्कि हिंदुस्तान की बात मैं क्या करूं, हिंदुस्तान तो उनका टारगेट रहा ही रहा, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम किया। और यही एक मुख्य कारण उनका रहा कि आज वो बर्बादी की कगार पे है। और खुद के देश तो उनका बारूद के ढेर पर बैठा ही है, लेकिन वहाँ की जनता भी बारूद के ढेर से ही सिलग रही है। पाकिस्तान की जनता तो अब भारत की प्रशंसा कर रही है और कह रही है कि भारत बहुत अच्छा देश है, भारत में पाकिस्तान का विलय हो जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जनता जब भी तो थी, जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे जवान मारे और पता नहीं कितने लोग उन्होंने मारे, पता नहीं कितने जवान मारे, कितनी माओ का कोख छीनी उन्होंने, कितनी स्त्रियों का मांग उजाड़ी उन्होंने और कितने ही बच्चे अनाथ हुए। ये सारा पाकिस्तान के कारण हुई है। और पाकिस्तान में जो आतंकवाद इन्होंने फैलाया था, उस आतंकवादियों की वजह से पता नहीं कितने घर बर्बाद हुए। आज वे हिंदुस्तान को अपना भाई लग गए मानना। तब हिंदुस्तान ने कौन सा वे निकाल लेते, हिंदुस्तान की तरफ से क्या उसका बंटवारा हुआ था। बंटवारे को तो खुद ही जिन्ना साहब और वहाँ के मुसलमान अड़ के बैठ गए थे कि हम तो अलग पाकिस्तान लेकर हटेंगे अपना। इन्होंने दे दिया था। आज में कौन से भाईचारे की बात करें? वो तो इस लायक है ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान की बात कर ले, हिंदुस्तान का शब्द उनकी जुबान पे आवे। उन्होंने हिंदुस्तान के कभी, मुझे बता दो आप कि उन्होंने हिंदुस्तान का भला कभी चाहा क्या, या हिंदुस्तान की जनता का भला चाहा हो? रही गरीबी की बात, अब वो टूट गए। वो तोड़ने का कारण हिंदुस्तान का ना किसी और देश का है, सारा का सारा उन्हीं का किया धरा है, उसे ही में झेल लेंगे। महंगाई तो हिंदुस्तान में भी है, महंगाई तो हिंदुस्तान में भी चल रही। लेकिन मेरे देश का मुसलमान कोई आपसे मिला हो या कोई हिंदू मिला हो जिसने ये बात कही हो कि हम भारत छोड़ कर जा रहे हैं या हम पाकिस्तान में विलय करने जा रहे हैं, एक बता दो मुझे। ये तो बुजदिल लोग हैं और बुजदिली उनकी, वो खुद ही झेल लेंगे इस बुजदिली को। हिंदुस्तान का तो गरीब से गरीब आदमी भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपना देश छोड़ के जाऊं, चाहे वो मुसलमान हो। मेरे देश का मुसलमान भी वफादार है, मेरे देश का मुसलमान भी अपने देश से प्यार करे। मेरे देश के मुसलमान ने, भाई अब्दुल हमीद कौन थे? मुसलमान नहीं थे। अशफाक उल्लाह कौन थे? मुसलमान थे। उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी जान उन्होंने हिंदुस्तान के लिए उसमें डाल दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे देश के किसी मुसलमान ने आज तक ये बयान नहीं दिया। महंगाई की मार भी झेल रहे हैं जी, और जी इस देश से मेरे से प्यार भी कर रहे, बराबर की हिस्सेदारी मुसलमान कर रहा है यहाँ। तो किसी ने भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहें।
मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि भारत देश का जो मुसलमान है वो देशभक्त है, भारत से प्यार करता है, और पाकिस्तान देश का जो मुसलमान है अब महंगाई की मार झेल रहा है तो तुरंत भारत में विलय करने की मांग वहाँ की जनता कर रही है। अब एक बात बताओ, ये तो सीधा सीधा बयान आ रहा उनका, पाकिस्तान की तरफ से आ रहा। यहाँ मेरे देश का जो मुसलमान है उसने मान लिया महंगाई हुई या कितनी भी कठिनाई हुई, किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे, किसी ने नहीं कहा। और पाकिस्तान एक जरा से झटके में ही बोल गया, और वो भी उनका खुद का करा धरा है। हिंदुस्तान ने तो उनको नुकसान नहीं दिया, हिंदुस्तान ने वहाँ भुखमरी नहीं आनी, भुखमरी उनके कारनामों से आई। उन्होंने आतंकवाद को पाड़ा, आतंकवाद को पनाह दी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा है, कुदरत का ऐसा नियम है, आज उसकी मार को वही झेल रहे और वो लोग खुद ही बर्बाद हो रहे। हिंदुस्तान का मुसलमान भी वफादार, हिंदुस्तान का हिंदू भी वफादार। जो अपने देश से प्यार करेगा, जो अपने देश से मोहब्बत करेगा, मैं उसे गद्दार नहीं कह सकता, ना वो गद्दार है, किन्हीं भी परिस्थितियों में रहे हो, लेकिन वो अपने देश से मोहब्बत कर रहे, अपने देश से प्यार कर रहे। मेरे देश का कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो यूं कह रहा हो कि भाई मैं हिंदुस्तान छोड़ के और पाकिस्तान चला जाऊंगा या सऊदी अरब चला जाऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, ना हिंदू कह रहा ना मुसलमान कह रहा। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि भारत तो हमारा भाई है। एक बात बताओ चौधरी साहब, ये अभी लगे कहन 2-4 दिन से ही, इससे पहले भी तो भारत ही था। कौन सा पाकिस्तान का बयान देता कि भाई भारत हमारा भाई है? भारत को तो ये उजाड़ना चाह रहे थे, भारत को तो ये बर्बाद करना चाह रहे थे, भारत को तो ये असली पुच्छो एक अंगारे के गोले में जलाना चाह रहे थे। ये तो आज बात लगे कारण, आज भारत इन्होंने भाई, ये भाई की संज्ञा लग गए देन। जब भारत नहीं था, जब भारत में जगह जगह सीमाओं में घुस कर मार रहे थे, जवानों को मार रहे थे, औरतों को मार रहे थे, आज भी नहीं रुकते हैं। आज भी सीमा पार से जितनी बार भी ये आतंकवाद को वो करा जा, सारा पाकिस्तान की तरफ से ही हो। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय कुछ मुस्लिम तो यहाँ हिंदुस्तान में भी रह गए थे। देखिए, जो मुसलमान यहाँ रह गया था उस मुसलमान को यूं बताओ भारत की तरफ से या हिंदुओं की तरफ से, चलो यही कह लो, हिंदुओं की तरफ से कौन सी दिक्कत आई? यहाँ बराबर के किसान भी हैं, यहाँ बराबर की नौकरी भी उन लोगों को मिली, यहाँ बराबर का सम्मान भी उन लोगों ने मिला, और उन्होंने भी इस देश को दिया। ऐसी बात नहीं है। देखो, खुरापाती तो कोई भी व्यक्ति हो सके, किसी भी जाति धर्म का हो सके, आतंकवादी भी किसी धर्म में भी जन्म ले सके, हिंदू के यहाँ भी ले सके, मुसलमान के यहाँ भी ले सके। लेकिन मैं ये कह रहा, बुरा व्यक्ति तो कहीं भी पैदा हो जा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे देश का मुसलमान, अब मेरे यहाँ हिंदू धर्म में गौ माता को सर्वोपरि माना गया है जी। एक डॉक्टर राशिद थे बैठ के, और जाति से कसाई थे, कुरैशी थे, और वो मेरे देश के गौ संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उन्होंने अपनी जान दे दी गौओं की रक्षा करते करते। क्या वो मुसलमान नहीं था? अशफाकुल्ला साहब मुसलमान नहीं थे? अब्दुल हमीद साहब मुसलमान नहीं थे? ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद मेरे देश के राष्ट्रपति रहे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? और मैं एक मजे की बात आपको बता रहा, जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दो ही पार्टी होती थी, तो मेरे यहाँ से कभी जगन्नाथ दास जी, महंत जी, रणदेवे वाले, वो विधायक बनकर गए थे कांग्रेस से। और ये एक गांव पड़े बुड्ढा खेड़ा, वहाँ के थे जफर साहब, फिरोज आफ्ताब के बाबा। वो उनसे मुस्लिम लीग वालों ने ये कहा था कि आप मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ लो एमएलए का, हम आपको टिकट दे रहे। उसने कहा था कि मुस्लिम लीग मेरी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की जिन्ना की इन लोगों की बनाई हुई पार्टी है, मेरी पार्टी तो कांग्रेस है जिसने मेरे देश को जनाया जगाया। मैं तो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा, और कांग्रेस के ही सिंबल पर चुनाव लड़े थे और एमएलए बनकर विधानसभा गए थे। तो एक बात बताओ, वो भी तो मुसलमान थे, उन्होंने क्यों नहीं अपने देश का जज्बा खोया? उन्होंने क्यों नहीं अपनी अंतरात्माओं को झकझोरा, और क्यों नहीं अपनी अंतरात्माओं को पाकिस्तान के लिए वो कर दिया? हिंदुस्तान की बात की, और हिंदुस्तान की उससे ही वो बात करी उन्होंने जितनी भी करी, हिंदुस्तान के सम्मान की बात की जितनी भी की। लेकिन समय समय पर यहाँ के मुसलमानों पर उंगलियाँ उठती हैं, देशभक्ति को लेकर उंगलियाँ उठती हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मुसलमान सारे सदनों के मेंबर भी हैं, है जी, राज्यसभा में भी हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, मंत्री परिषद में भी हैं, और साहब आपकी विधान परिषद में भी हैं, विधानसभा में भी हैं, मुजिद पदों पे भी हैं, आईएएस आईपीएस भी हैं, है जी। तो देखिए, ये जो बात है ना कि यहाँ के मुसलमान पर उंगली उठे, ये तो चुनिंदा लोग हर धर्म में पैदा हो जाएं, कुछ हिंदुओं में भी हो जाएं, कुछ मुसलमानों में भी हो गए होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान यहाँ की बात करता है, भारत की बात करता है। मुझे बताओ कौन सा मुसलमान है साथ जो यूं कहता, जो भारत माता को गाली देता हो? बता दो आप मुझे, है जी।
तो भारत की स्वाभिमान की भी बात करें, भारत की रक्षा की भी बात करें, और साहब भारत की अंतरात्माओं को जगाने का काम भी करें। ऐसी बात नहीं कि सभी मुसलमान खराब हैं, ना सब मुसलमान खराब हैं और ना सब हिंदू बढ़िया। हिंदुओं में भी इक्का दुक्का आदमी खुरापत्ती हो सके, मुसलमान में भी कोई इक्का दुक्का आदमी खराब हो सके। तो देखिए, जहाँ तक व्यक्ति विशेष की बात है, वो तो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में फितरती आदमी जन्म ले सके, ऐसी बात नहीं है। एक माँ के पेट से अगर 3 बच्चों ने या 4 बच्चों ने जन्म लिया, उनकी भी फितरत अलग अलग है। तो हम किसी को क्यों दोष दें? मुसलमान तो कुछ पीएससी में भी हैं, मुसलमान आर्मी में भी हैं, मुसलमान पुलिस में भी हैं। कौन सा भाग रहा देश से? देश की रक्षा करने से कौन सा भाग रहा? कौन सा अपने दायित्व को निर्वहन नहीं कर रहा उसका? आप मुझे बताओ, कौन नहीं भाग रहा? और जो कोई इक्का दुक्का भागने वाला है भी, वो तो चाहे हिंदू धर्म से भी हो, मैं भी हिंदू धर्म से हूं, वो तो कहीं भी, जिसने गद्दारी करनी, जिसके खून में गद्दारी है, वो तो किसी भी जाति धर्म में जन्म ले लो, तो वहीं कर देगा। लेकिन मुझे बता दो, मुसलमान यहाँ काम नहीं कर रहा का? शासन स्तर पर भी कर रहा, प्रशासन स्तर पर भी कर रहा, कोर्ट में भी कर रहे, जज भी हैं, आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं। बताओ, है नहीं क्या साहब? तो वो भी तो मुसलमान ही हैं। फोर्स में भी हैं, पुलिस में भी हैं, पीएससी में भी हैं, आर्मी में भी हैं। कोई सी फोर्स ऐसी नहीं बची हुई जिसमें मुसलमान के लड़के ना हो। और जो भी दायित्व उनका बैठे है, जो ईमानदारी से उनका काम है, उसको कर रहे, बखूबी निभा रहे, और किसानी भी कर रहे खूब मुसलमान। तो बताओ, कौन सी गद्दारी मुसलमान कर रहा? आप कह रहे हैं कि देश का मुसलमान देशभक्त है और इस देश पर जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है। कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग तो इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक लोगों ने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, वो क्या कहें क्या ना कहें इसका तो मुझे पता नहीं। वो कहाँ से लाभ लेना चाहें, कहाँ उन्हें फायदा हो, वो तो देखो भावनाओं को भड़का सकें। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि भाई, यहाँ का मुसलमान भी देशभक्त है, यहाँ का हिंदू भी देशभक्त है। अब आप एक पाकिस्तान की बात कह रहे हैं, ये मेरी सीमा से लगा भी आया है जी, बिल्कुल हमारे से तो सटा भी आया है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की जनता एक झटके में रोगी, एक ही तो झटका लगा, आतंकवाद को किसने पनाह दी? पाकिस्तान ने। वहाँ के लोगों का भी सहयोग रहा होगा या नहीं रहा होगा? मेरे देश में बता दो कितने आतंकवादी पड़े, और कौन सा मुसलमान आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा? देखो, इक्का दुक्का कोई घटना होगी हो, वो तो कहीं से भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए। लेकिन मेरे देश का मुसलमान ना गद्दार, ना मेरे देश का हिंदू गद्दार। मेरे देश के तो मुसलमान भी हिंदुस्तान से प्यार करें और हिंदू भी प्यार करें। मतलब भारत की जनता जिस तरीके से पाकिस्तान की जनता बात कर रही है, किसी प्रकार से भी स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, भारत की जनता क्यों करेगी स्वीकार? भारत को तो इन्होंने कष्ट ही कष्ट दिया। भारत के तो ये मान सम्मान को खराब करने पे लग रहे थे। तो भारत या भारत की जनता इनके सम्मान को बढ़ाने में क्यों हिस्सेदारी बरतेगी? कौन सा एहसान है उनका हमारे पे? बताओ, कौन सा एहसान है? अरे भाई, जमीन उन्होंने अपनी बंटवा ली थी, भाई देश उन्होंने अपना बंटवा लिया था, वे अपना वहां खुश रहो, हम यहाँ खुश हैं, चाहे हम कसारे में हैं या नफे में हैं, नुकसान में है, तो वह अपने वहां खुश रहो, हमारे यहाँ ये लोग खुश रहेंगे, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनसे कोई लेना देना हमारा क्यों होगा? उन्होंने तो हमें हर जगह बर्बाद करने का काम किया, आग लगाने का काम किया हमारे देश में। दुनिया भर के जवान उन्होंने मरवा दिए, दुनिया भर की संपत्ति बर्बाद करवा दी। तो हमारा कौन सा रिश्ता रह गया पाकिस्तान से? हम क्यों पाकिस्तान से मानवता दिखावेंगे? दिखानी भी नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि हम प्यार करेंगे जो मेरे देश में रह रहे, हम उनसे प्यार करेंगे, वो हमारे से करेंगे, हम उनसे करेंगे। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।